भगवान शिव के दो स्वरूप हैं, एक सकल और एक निष्कल। सकल माने सगुण साकार सर्वांग सुंदर स्वरूप, और निष्कल माने जिसमें कोई हाथ पैर आदि की, मुख आदि की आकृति नहीं है, उसको निष्कल कहा जाता है। और एक बात सुने, लिंग सबका होता है। हाँ, लिंग माने क्या होता है? लिंग माने होता है प्रतीक, लिंग माने होता है लक्षण, लिंग माने होता है चिन्ह, चिन्ह माने प्रतीक। तो ये जो है लिंग सभी देवताओं के हैं। जैसे शास्त्रीय सिद्धांत हम प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान रामकृष्ण नारायण की भी लिंग पूजा है। क्या बोले? इनका सकल स्वरूप तो मंदिर में विराजमान स्वरूप हैं, और जो शालिग्राम जी है ना, वो निष्कल स्वरूप हैं, उसको लिंग कहा जाता, विष्णु लिंग कहा जाता है। इसलिए भगवान की स्थापना के साथ वहां शालिग्राम जी विराजमान होना जरूरी है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से श्री विग्रह विराजमान हो और शालिग्राम जी विराजमान न हो तो धर्मशास्त्र की दृष्टि से वो पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। और श्री विग्रह भले ही न हो, केवल शालिग्राम जी विराजमान हो तो सेवा पूर्ण मानी जाएगी। पर विग्रह जहां होगा वहां लिंग आवश्यक है। किसी रूप में मांग लो, ठाकुर जी साक्षात विराजे हैं और गिरिराज जी की शिला, ये उनका लिंग है। निष्कल स्वरूप, दो स्वरूप, एक सकल स्वरूप और एक निष्कल स्वरूप। तो निष्कल स्वरूप गिरिराज जी, शालिग्राम शिला, ये निष्कल स्वरूप हैं। और सकल माने जिनमें संपूर्ण श्रीअंग है वो सकल हैं। और ये सकल निष्कल दो नहीं है, एक ही है। और हमारे श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा रमण लाल जी इसका प्रमाण है। निष्कल स्वरूप ही थे राधा रमण लाल जी, शालिग्राम शिला। और श्री गोपाल भट्टी जी के ऊपर अनुग्रह करने के लिए शालिग्राम शिला से ही अति मनोहर श्री मदन मोहन, श्री राधा रमण लाल जी प्रकट हो गए। बड़े अद्भुत ठाकुर हैं। इस बार तो वृंदावन में रहते हुए भी वैशाख पूर्णिमा जो उनकी प्राकट्य तिथि है उस पर दर्शन नहीं हो पाया। मन में बड़ी पीड़ा भी रही, खूब बार बार स्मरण रहा। प्रतिवर्ष मलुक पीठ की गौशाला से दूध दही आदि भी अभिषेक के लिए जाता था, लेकिन इस बार तो पुलिस लगी थी। गुसाइयों में भी सब गुसाइयों का नहीं, एक परिवार से एक व्यक्ति, इस तरह से बहुत सीमित लोग ही उनके प्राकट्य अभिषेक में थे। तो फिर जैसी व्यवस्था उसके अनुरूप यहीं से उनको प्रणाम किया गया। तो सकल निष्कल, पहले निष्कल शालिग्राम रूप में थे राधा रमण लाल जी, अब सकल रूप में हो गए, श्री स्वरूप में हो गए। अयोध्या जी में भी ऐसे ही शालिग्राम जी से प्रकट एक रघुनाथ जी है, अयोध्या जी में भी तपसी जी की छावनी में। वो मूल महापुरुष जो थे वो रघुनाथ जी के बाल रूप के उपासक थे और उनके पास शालिग्राम जी की ही सेवा थी। एक दिन उनके मन में आया कि शालिग्राम जी हैं तो सही हमारे ठाकुर, पर इनमें छोटे से चरण होते, हाथ होते, मुखारबिंद होता तो क्या बढ़िया होता, खूब लाड़ लड़ाते, ऐसा कुछ मन में आया। तो कहा शालिग्राम जी ने कि बाबा दुखी मत हो, हम आपके लाला बन जाते हैं। तो छोटे से लाल जी बन, इतने छोटे से, बड़े प्यारे लाल जी। दर्शन किए कभी? नहीं किए, दर्शन किए। बड़े प्यारे ठाकुर, इतने छोटे से रघुनाथ जी। और वहाँ के जो महाराज जी हैं ना, वहाँ ठाकुर जी का दर्शन तो सबका होता, वो जो है उनका दर्शन नहीं होता है मंदिर में। क्यों? उनका दर्शन कुछ भेंट चढ़ाओ और भेंट चढ़ाने में भी बढ़िया भोग लगाओ, बढ़िया पेड़ा, बढ़िया बर्फी, बढ़िया सुंदर कुछ मिठाई सुंदर बना के लाओ और कुछ पुष्प माला और कुछ भेंट अर्पित करो। तो महंत जी कह रहे थे भाई बालक हैं, उनको जब तक कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं तब तक दर्शन क्यों देंगे हैं? इसलिए ठाकुर जी को वहाँ भोग लगवाओ तो दर्शन देते, नहीं तो दर्शन नहीं देते हैं। ऐसे सुंदर ठाकुर जी हैं।
तो इसी प्रकार से भगवान शिव के दो स्वरूप हैं, एक विग्रह स्वरूप और एक उनका निष्कल स्वरूप। जो निष्कल स्वरूप है उसी को शिवलिंग कहा गया। अपने यहाँ मलुकेश्वर महादेव में दोनों स्वरूप विराजमान हैं, सकल और निष्कल। सकल पीछे शिव पार्वती विराजमान है और सामने उनका निष्कल स्वरूप विराजमान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।